प्रॉपर, हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी संजय सर, अगर इफ यू आर विद अस प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा एंड यू कैन कम फॉरवर्ड एंड वी कैन टॉक अबाउट द इंडस्ट्री एंड ऑल द थिंग्स। तो हमारे जो यूजर्स हैं उनको भी थोड़ी सी नॉलेज हो पाए कैसे वो काम कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, आ रही थैंक है यू सर। वेरी सर, आपने मौका दिया। हाँ जी संजय सर, क्या हाल चाल है? देखिए, एक बुजुर्गों की एक कहावत है, किसी ड्राइवर से एक बार रात को 2 बजे पूछा गया कि यार रात हो गई है, तू सो जा अभी। हाँ जी। तो कहता है रात तब होती है जब मैं सोता हूँ, हाँ, अगर मैं जाग रहा हूँ तो मतलब सुबह है। और बहुत नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो इंसान को अवेयर करने के लिए बनी, बढ़िया। जगाने के लिए बनी है कि उसके अंदर भी बहुत सारा पोटेंशियल है। इसलिए हम नेटवर्कर हैं तो हर किसी का वेलकम करने के लिए, चाहे समय कोई भी हो, लेकिन हमारे लिए हमेशा गुड मॉर्निंग ही होती है। इसलिए जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। में है तो बेसिकली जिस दिन आपको फर्स्ट टाइम सुनने को मिला नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो आप उस दिन पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे इस इंडस्ट्री को लेकर? पहले तो मेरा यही सवाल है, उस दिन यानी कि आज से सर 25 साल पहले जब सर भी मौका आया। सर देखिए कि वो समय मेरे लिए बहुत बड़ा टफ समय था, क्योंकि उस समय मैं फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहा था। और दूसरा कि मैं एक डीजल मैकेनिक हूँ और मुझे अपनी वर्कशॉप खड़ा करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। मैंने मार्केट से पैसा भी लिया था अपने स्पैनर खरीदने के लिए। तो मतलब एक मैकेनिक से ओनर बनना, और ओनर जब बन जाता है आदमी और उसके पास ऑलरेडी 4-5 लोग काम कर रहे हैं, 5-7 लोग काम कर रहे हैं, काम चल रहा है, पैसा कमा रहा है, तो मालिक को मालिक के हिसाब से अपनी ही इंडस्ट्री दिखती है, दूसरा कुछ दिखता नहीं है। तो मुझे लगता है कि जिस समय मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया गया ना, तो मेरे दिमाग में एक चीज आ रही थी कि यार मैंने इतने साल हर दिन नई चोट लगती थी, हर दिन कभी हाथ में चोट लगी, कभी सिर में चोट लगी, कभी पीठ में चोट लगी, मतलब इतना खून बहता था। तो मुझे लगा कि यार अपना वर्कशॉप बनाने के लिए खून बहाना पड़ता है। तो मैंने अपना खून बहाकर एक मतलब जगह बनाई है। और अब तुम ये कह रहे हो कि ये पेड़ इतना बड़ा हो गया, इसको उखाड़ के परे करो और उस गमले में, उस बगीचे में आप अपना दूसरा पेड़ लगाओ। तो ये मेरे लिए बहुत टफ था, मुश्किल था। लेकिन थैंक्स टू माय ग्रेट अपलाइन की जिन्होंने मेरा विजन क्लियर किया। क्योंकि इसमें पॉजिटिव होने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि एक बार ना मैं मतलब एक व्यक्ति को काम सिखाया, तो मुझे ऐसे लगा कि यार अब ये काम सीख गया तो मैं सेठ बन जाऊंगा, मैं आराम से बैठ के गाड़ी का इंस्पेक्शन किया करूंगा, लोगों की गाड़ी की प्रॉब्लम क्या है, और एक पेपर पे अपने एम्प्लॉय को वर्क दे दूंगा कि भाई इस गाड़ी का ये काम कर दे, ये कर दे, और मैं बिल बनाऊंगा आराम से बैठ के, मतलब सेठ चारी करूंगा। और उम्र मेरी इस टाइम छोटी थी, क्योंकि मैंने 16.5 साल से घर छोड़ा था। और जब मैंने वर्कशॉप खोली तब मैं 22 साल का। और जब मुझे नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में बताया गया, तब मुझे वर्कशॉप चलाते हुए 7वां साल था अपना। ठीक है। तो उस टाइम मैं मालिक था, तो मुझे लगा कि यार अब मैं लोगों को सिखा रहा हूँ, डुप्लीकेट कर रहा हूँ, तो होगा क्या कि धीरे धीरे मैं आराम रिलैक्स मोड में चला जाऊंगा और मेरे एम्प्लॉय काम करेंगे, वर्कर काम करेंगे, और मुझे पैसा आएगा। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत तो तब आई कि मेरा एक जो मेन फोरमैन था, वो मौके पे कहता है कि यार मैं मुझे दूसरी जगह ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तब मुझे लगा यार कि इतने साल मैंने इसको काम सिखाकर क्या हासिल किया, जब मेरी कमाने की बारी आई ये दूसरी जगह जा रहा है। सही तो बात है। नेटवर्क मार्केटिंग में मेरी एक सबसे बड़ी अच्छी बात ये लगी, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। राइट। वो भाग गया, मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे अगर एक आदमी आपके साथ जुड़ता है, उसको नेटवर्क मार्केटिंग के फंडे पूरे बता दो कि डुप्लीकेशन क्या होती है, स्ट्रक्चर बिल्डिंग क्या होती है। ठीक है, ये सारी चीजें उनको सिखा दो, उनको टाइम फ्रीडम कैसे जनरेट किया जाता है, मनी फ्रीडम क्या होती है, लाइफस्टाइल के बारे में बता दो, फिर वो जहां भी भागेगा वहां से ही पैसा आएगा। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी। वर्कशॉप में तो हर किसी को संभाल के रखना पड़ता था, कहीं भाग ना जाए। और यहाँ पे हम बंदे को ज्वाइन करने के बाद उसको सिखाते हैं, उसका ड्रीम बिल्ड करते हैं, उसको प्लानिंग देते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, फिर कहते हैं बेटा घर से निकला, भाग मार्केट में जा काम कर। तो ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, जिसकी वजह से मैंने इसको कंटिन्यू किया। बट स्टार्टिंग में मेरे लिए बहुत टफ था सर, इट वॉज नॉट ईजी, और मुझे बहुत सारी चीजें फेस भी करनी पड़ी। कई बार नेटवर्कर सोचते हैं कि आज ज्वाइन किया, जो प्लान में दिखाया, रातों रात अमीर बन जाऊंगा। ये रातों रात अमीर बनाने वाली इंडस्ट्री नहीं है। हाँ, 60 साल की मेहनत जो है वो आपको, अगर 10 साल में अमीर बनना है तो 10 साल में सारी प्रॉब्लम फेस भी करनी पड़ेगी और उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे लगता है आपकी जो बातें हैं ना उससे मुझे भी सीखने को मिलेगा और जो हमारे साथ व्यूअर्स हैं उनको भी सीखने को मिलेगा। सर मुझे जो ना एक बेसिक सा सवाल है ना, पिछले 5-6 सालों से जो मुझे भी फेस करने को मिला है, आपको भी जरूर मिला होगा। जब कोई ना इस इंडस्ट्री में आता है, जब वो पॉजिटिव हो जाता है, पहले तो उसको नेगेटिव से पॉजिटिव करना पड़ता है। फिर जब वो पॉजिटिव हो जाता है ना, फिर हम उसको ये कहकर, कई बार हमारे जो लीडर्स हैं ना वो ये कहकर ज्वाइन करवा देते हैं कि बंदे तू बस आके 2 बंदे जोड़ने हैं तूने, फिर वो भी दो जोड़े, वो भी 2 जोड़े, तूने कुछ नहीं करना, तेरे पैसे पैसे आएंगे। तो ये एक दिक्कत हो जाती है। जो लीडर है ना, एक लीडर बन जाता है जब वो, जब उसकी टीम नीचे से, कई बार क्या होता है, कई बार कोई देखो बिजनेस है ना, कई टीम किधर चलेगी, कोई किधर, कोई किसी ने काम छोड़ दिया, बट वो एक बार किसी पोजीशन पे पहुंच गया। मुझे जो लगता है हमारी इंडस्ट्री में दिक्कतें भी हैं, तो उसको कैसे आप हैंडल करते हो कि जो बंदा एक बार एक लीडर पोजीशन पे पहुंच गया, उसका लाख का चेक बनने लग गया आज की डेट में, अब उसको लग रहा है अभी मैं लाख के नीचे नहीं आ सकता, मैं तो हो गया फ्री, ठीक है, अभी मेरे नीचे वर्कर हैं वही काम करेंगे, मैंने ऊपर बैठ के बस
खाना है, यानी कई बार हो जाता है इस लाइन में। तब उन लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे, कैसे वो बंदे जो अभी 1 लाख से दोबारा फिर 50,000 पे आते हैं, फिर 30,000 पे आ जाते हैं, बट वो उनका जो एक हैबिट बन जाता है कि अब मैं निकल नहीं सकता मार्केट में, मैं अगर निकलूंगा फिर मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, मैं दोबारा बिजनेस कैसे बिल्ड करूं। आप कभी नेटवर्किंग में आकर आप ऊपर टॉप पर गए हैं, फिर आप जीरो होकर फिर टॉप पे गए, आपके आपके लाइफ में कोई ऐसा मुकाम आया है? सर मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा स्पीड ब्रेकर ऐसे ही आए हैं। ओके। बहुत बार मैं ऊपर जाके जीरो भी हुआ हूँ। मैं वो बंदा हूँ कि हम्म। मैंने एक वीक में करीब 4,500 लोगों को एक वीक में ज्वाइन करवाया। ओहो। ठीक है, अगर MYL में 4,500 पॉइंट होते हैं तो आप आइडिया लगाइए मेरा चेक कितने का होगा। सही बात। कितने का होगा आपके हिसाब से? 60 आपका। लाख का तो हो गई, कम से कम 60 लाख का तो हो गई। बिल्कुल। मतलब वीकली 60 लाख रुपया कमाने वाला बंदा एक टाइम पे ऐसे ही आ गया था कि जिसका वीक सर 60 लाख रुपया जिसका चेक होगा तो उसका टैक्स कितना होगा। तो मैंने तो मतलब ऐसी इनकम पे आ गया था एक टाइम पे कि मैं जितना टैक्स भरता था कोई टाइम पे उसका चौथा हिस्सा भी मेरी इनकम नहीं आ रही। लेकिन सर देखिए, बिग लेवल बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो लेवल नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब मैं एक बच्चा था अपने माता पिता के लिए, स्टार्टिंग में बच्चा तो मैं आज भी हूँ, लेकिन जब मैं कुछ नहीं कर पाता था तो मेरा कोई लेवल भी नहीं, तो मेरे सिर पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैं एक स्टूडेंट बना, अपने माँ बाप के साथ साथ मैं अपने टीचर का भी एक बच्चा बना, तो स्टूडेंट बन गया, क्योंकि पहले मैं स्टूडेंट था ही नहीं। मैं स्टूडेंट बना तो मेरे सिर पे लायबिलिटी आई, रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, माता पिता के सिर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई कि भाई उनकी फीस भरनी है, उसके खर्चे, यूनिफॉर्म का खर्चा, स्कूल का खर्चा, किताबों का खर्चा सब देना। और मेरे सिर पे एक लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने शुरू कर दी स्कूल वालों ने कि ये होमवर्क दिया, इसको कल करके लाना। सर ये बिजनेस जो है ना, अगर कोई आपको ये कहे कि ये 2 लोगों का बिजनेस है तो मैं कहता हूँ वो असली नेटवर्कर है ही नहीं। सर हमारा मिशन है कि जो लोग आज के यंगस्टर हैं, जो आज 20 से 30 साल के बीच में सबसे ज्यादा लोगों को अटैक आ रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, सबसे ज्यादा लोगों का बीपी का लो हो रहा है, सबसे ज्यादा बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा बच्चे जो है वो बेरोजगार हैं। आप कहते हैं कि मुझे 2 ही लोगों को ज्वाइन करना है, तो इट मींस कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट रहे हो। मुझे लगता है एक नेटवर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, लेवल कोई भी हो, उसको जो जितनी भी जनरेशन जो बेरोजगार बैठी है उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। और मैं ये काम बखूबी कर रहा हूं। सर आज मुझे 21 वर्ष पूरे होने को आए हैं, ठीक है, लेकिन मैं सुबह 10 बजे से आज भी ऑन ड्यूटी हूं। आप सोचिए 10 बजे जब मैं एक मीटिंग में बैठता हूं तो उसकी तैयारी मुझे और 10 घंटे पहले करनी पड़ती है। मैं रात को 1 बजे सोया था और अभी जस्ट मैं आया और 7:57 हो रहे थे और मैंने लिंक को ज्वाइन किया। तो मतलब मुझे नहीं लगता, अगर आपको कोई ये कह रहा है कि ये 2 लोगों को ज्वाइन करके फिर कुछ करना नहीं है, इट मीन्स कि देखिए सर, हम एक आदमी को उतना ही मौका दे रहे हैं जितने के लायक है। राइट। अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि बस 2 ही ज्वाइन करने, अगर कुछ नहीं करना, इट मीन्स कि वो आपकी कमजोरी बता रहा है आपको कि तू 2 ही ज्वाइन करने के लायक है। अगर इतने कर लेगा ना तो भी इस नेटवर्क मार्केटिंग में तूने 100% काम कर लिया, इसके अलावा तू कर ही नहीं सकता। ठीक है सर, ये 2 लोगों का काम नहीं है। अगर मुझे, मेरी बात सुनिए, कि अगर मैं 2 लोगों को ज्वाइन करता हूं तो 2 लोगों के घर में रोजगार लगता है, 2 लोग हिंदुस्तान की बेरोजगारी की लिस्ट से 2 लोग ही कम होते हैं ना। लेकिन अगर मैं 200 को ज्वाइन करूंगा तो देश तो मेरा ही समृद्ध हो रहा है ना जी, यही तो बात है। बहुत बढ़िया सर। आप एक बात मैं जानता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप अमीर हैं और चोरों की बस्ती में रहते हैं तो याद रखिए आपका धन सुरक्षित नहीं है। आपको ये काम करना होगा, या तो अमीरों की बस्ती में जाना होगा या अपने आजू बाजू वालों को अमीर बना दो। और मेरे को लगता है कि मैं दूसरी ऑप्शन वाला व्यक्ति हूं। मैं बस्ती नहीं छोड़ूंगा, अपनी बस्ती को, अपने मोहल्ले को अमीर बनाना पसंद करूंगा। सही बात है, सही बात है। नहीं सर, आपने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया कि आज आपको 21 वर्ष होने के बाद भी, आज के दिन भी आपने दिन में मुझे लगता है 8 से 10 घंटे काम किया है। हाँ, वो काम का जो बिल्कुल बहुत 8-10 घंटे काम किया, और काम का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शायद शिफ्ट हो जाती है बंदे की। बट लाइफ में कभी भी अगर देखो, जिसने काम करना ही छोड़ दिया ना, वो तो सब लोग डेड ही है वैसे भी। तो यही बात करने वाली है। आज अगर मैं वैसे बात करूं अमिताभ बच्चन जी की, आज उनकी एज इतनी ज्यादा एज के ऊपर भी आज वो डेली बेस के ऊपर काम कर रहे हैं, यंग एक्टिव लगते हैं अभी भी। तो क्यों लग पा रहे हैं? आप भी जैसे एक्टिव लग रहे हो, बड़े बड़ी एज तो पता नहीं लगती आपकी। तो वो ऐसे ही, अगर जो बंदा काम करता रहे ना, उसकी एज नहीं पता लगती और वो हमेशा एक्टिव रहता है। देखो, आज की डेट में अगर दुनिया का सबसे अमीर आदमी अगर बिल गेट्स भी कहते हैं मैं काम करना छोड़ देता हूँ, फिर तो वो उनके ना मिशन चेंज हो जाते हैं। अभी मैंने भी जब शुरुआत की थी तो यही सोच के किया था कि एज ए फ्री होना, मेरा तो टास्क ही ऐसा रहता है कि मैं हर बार होता है कि ऑटोमेशन के ऊपर हमने काम छोड़ दिया, मैंने उससे आगे निकलना है और नया काम पकड़ना है। मेरी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इतने सारे टीम का ड्रीम पूरा करना है। उनका जो पर्सनल ड्रीम है वो MYL पूरा करेगी, और MYL की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे और डेली बेस के ऊपर और बढ़िया किया जाए, और इजी किया जाए, सिस्टम को और बढ़िया बनाया जाए, ताकि प्रोडक्ट बढ़िया और हो जाए, और सर्टिफिकेट्स आ जाए हमारे पास, और सब कुछ बढ़िया हो जाए, ताकि आपको और बढ़िया सर्विस मिल पाए। हम डेली आज की डेट में ना, आज जब हम सुबह से बैठे तो 10 बजे से लेके 2 बजे तक यही डिस्कशन हुई कि अगस्त तक का जो हमारा नेक्स्ट शेड्यूल है उसके ऊपर हमने डिस्कशन की। मतलब राइट नाउ आई एम नॉट फ्री, राइट, नेक्स्ट अगस्त तक मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूं।
बिल्कुल, बट इसमें मतलब मेरे पास आज काम है, हाँ, ठीक है। बिल्कुल। दूसरी बात, उसके बाद हमारी 1 घंटा टॉक इसी बात के ऊपर हुई कि हम एम्बाइल में और क्या बेटर कर सकते हैं, जिससे जो मिशन लेके हम चले हैं वो 10 साल में पूरा होने की बजाय अगले 10 महीने में पूरा हो जाए, तो मुझे नहीं लगता किसी के पेट में प्रॉब्लम होगी। या बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात कि मैंने जब एक चीज कोई भी कंपनी का प्लान देखा, मुझे पता लगा सर कि ये जो प्लान है, इसमें जो प्रोडक्ट है, इसमें इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अब मैं उस प्रोडक्ट को पी के सो जाता हूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उस प्रोडक्ट में दम है? या बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे काम करके ही पता चलेगा ना, ठीक है। बिल्कुल। और दूसरी बात, तो मैं आज की डेट में काम करता हूं, तो मैं हर प्रोडक्ट को टेस्ट करता हूं। मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था कि मैं और प्रमोद और अभिनीत सर जबलपुर में इवेंट लगाने गए, तो अक्सर हम क्या करते थे कि जब भी इवेंट लगाने जाते थे, पहले कॉफी पीते थे, अपने आप को चार्ज करते थे। क्योंकि बोलना सर 1 घंटा बोलना मतलब 1 बिघा जमीन में हल चलाने के बराबर, इतनी थकावट होती है। शायद लोगों को लगता है बड़े आदमी ऐसे बोल के चले जाते हैं, बड़े आदमी को बड़ी बात करने के लिए बहुत दिमाग को सेंट्रलाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो प्रमोद ने मेरे को बोला कि सर कॉफी मंगाएं, मैं कहा नहीं, अभी अपने M/45 का टेस्ट करो। उस टाइम नाम 8 था, हमने उसके ऊपर फोटो भी खिंचाए हैं ऐसे करके पीते हुए। सर मैंने ना आज देखा कि जो होगा देखा जाएगा। मैंने पिया 1 गिलास और बोतल में डाल के लेके गया स्टेज पे। सर 3 घंटे बोला, 48 ईयर मेरी एज है। 3 घंटे बोलने के बावजूद सर मैं ये कह रहा था कि यार मुझे लगा कि ऐसे लगा कि मैं 30 मिनट में बोल के आ गया, मेरी थकावट ही नहीं थी। तो एक चीज मैंने 2 चीज कर ली, एक तो कि इस उम्र में मैं बोल सकता हूँ, दूसरा मेरा जो प्रोडक्ट है वो जेन्युइन है। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा किसी प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, तभी मैं किसी के बारे में उसके बारे में बता पाऊंगा ना। इस बिजनेस में कंटेंट मैटर नहीं करते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। बिल्कुल, ठीक है। दूसरा, मेरे को एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था साइनस का, जो कि डॉक्टर कहता था ये नहीं जाता है, गोली खानी ही पड़ेगी। पर एम्बाइल के प्रोडक्ट यूज करने के बाद मालिक की ईश्वर की बड़ी कृपा है कि वो दोबारा नहीं है, और मैं चाहूंगा टचवुड की वो दोबारा वो भी। सही बात है। तो एक मेरा भरोसा यहाँ पे कायम हो गया। अब एक बात बताइए कि जिस प्रोडक्ट ने मुझे बेनिफिट दिए, तो मेरा मिशन ये भी होना चाहिए कि मेरे आजू बाजू का जो समाज है, जो खांस रहा है, छींक रहा है, प्रॉब्लम है उसको, उस कम्युनिटी वीक है, तो जिस चीज से मुझे फायदा मिला कम से कम मैं उसके बारे में तो उसको बता ही सकता हूँ ना। फिर मैं सोचती नहीं, मैं फ्री बैठा रहूंगा सर, फ्री चीज तो मिट्टी हो जाती है। बिल्कुल, ठीक है ना। और अमिताभ बच्चन का आपने एग्जांपल दिया, बड़ा स्टीक बैठता है, मैं उसको आइडल मानता हूँ अपना, कि यार 80 साल की उम्र में भी बंदा अभी तक अपने को रिटायर नहीं मानता। रिटायर शब्द हिंदुस्तानियों के लिए ही है, क्योंकि इनको पेंशन लेनी होती है बाद में। जापानियों के लिए रिटायर शब्द बना ही नहीं, बना नहीं है। बिल्कुल, ठीक है। और मुझे ऐसे लगता है कभी कभी कि यार जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन भी मेरे को लगता है मैं सेमिनार लगा के मरूंगा। वही तो बात है। देखो मुझे ना किसी बच्चे का फोन आया हफ्ता पहले, 18 साल की एज थी उसकी। तो उसने कहा कि मुझे सर ऐसा काम करना है कि मैं एक दिन फ्री हो जाऊं। मैंने उसको बताया कि मुझे 15-16 साल हो गए। आज मैंने ना सुबह मैं 6 बजे उठा और 6 बजे से लेकर अभी 8 बजे हुए, मैं 14 घंटे हो गए मुझे, मैं काम कर रहा हूँ। कहता मैंने सर आपके जैसा नहीं बनना। उसने रिप्लाई दिया। मैंने कहा देख, मैंने फिर रिप्लाई क्या दिया उसको, देखो होता क्या है कि ना, बंदा जब काम करता है ना, जिस काम को वो प्यार करता है, फिर उसको ये नहीं लगता कि वो काम कर रहा है। यस यस वो दिन यस। के 12 से 14 घंटे कैसे निकल जाते हैं वो समझ नहीं लगते उसको। जब मैंने उसको समझाया, मैंने काम क्या किया, मैंने उसको बताया कि मैं पहले सुबह गया 5 स्टार होटल में, मेरी मीटिंग थी, मैंने वो मीटिंग की, फिर मैंने उसके बाद एम्प्लॉइज के साथ अपनी मीटिंग की, फिर मैं इधर के कहता है ये तो काम ही बहुत अच्छा आप जो कर रहे हो। मैंने कहा वो मैं ये काम ही है ना। आज सर देखिए आप सर, एक चीज ये कहना चाहूंगा जी, कि ये लोगों का बिजनेस है, हाँ, लोगों के लिए बिजनेस है, और बिल्कुल, लोगों द्वारा बिजनेस है। बिल्कुल, अब बिल्कुल। सीधी सी बात है, अगर इस बिजनेस में मैं फ्री होना चाहता हूँ, तो मेरी जवाबदारी किसी को तो उठानी पड़ेगी ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अब किसी व्यक्ति ने, मान लो 10 लोगों ने मेरी जवाबदारी उठाई और मुझे फ्री कर दिया, तो मैं अगर रियल में अगर ऑनेस्ट हूं, अगर मैं ईमानदार हूं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिन 10 लोगों ने मुझे फ्री किया है, मैं भी अपनी मेहनत का कुछ श्रेय उनको दूं, ताकि वो भी फ्री हो जाए। तो बिल्कुल, ये मैंने बताया कि ये जिम्मेदारी उठाने वाला बिजनेस है, जिम्मेदारी से भागने वाला बिजनेस है ही नहीं। यहाँ पे वही लोग, जो हमारा मिशन है कि सच्चा मतलब मार्केट में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना, वो सच्चा जिनका मिशन यही है कि यस मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूँ इस चीज की। मेरे 10 लोग, मेरे 50 लोग, मेरे 100 लोग, मैं 500 लोगों को ज्वाइन करना, उनको विजन क्लियर करना, डुप्लीकेट करना, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग सेट करना, स्ट्रक्चर बिल्ड करना, उनका एक आगे के कल क्या करना है उसका एक आइडिया प्लानिंग देना। तो अगर वो बंदा इस तरह से करता है, तो ही हम इस मिशन को कामयाब कर सकते हैं। मैं सर तभी तो आपसे ये सवाल पूछना है, जो बच्चे आज नए जुड़े हुए हैं, या जिनका चेक नहीं बन पा रहा, देखो उनको ये भी बात समझनी पड़ेगी। आपके सामने जो बंदे बैठकर ये बोल रहे हैं ना, उनकी मेहनत लगी हुई है पिछले 10-12 साल की, 14 साल की, 20 साल की। आप बिल्कुल। अपने एंड के ऊपर वो डेली हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। देयर इज नो थिंग कॉल्ड, देखो स्मार्ट वर्किंग, हार्ड वर्किंग के साथ स्मार्ट वर्किंग भी कर सकता है। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को कंबाइन कर लेना तो बहुत बड़ा बिजनेस किया जा सकता है। कई देखो बार सर एक चीज कहना चाहूंगा। आप बोलिए, सॉरी बोलिए आप, फिर मैं उसके बाद बोलता हूँ। मैं बस यही बता रहा था कि हाँ जी, जो ड्रीम पूरे होने हैं ना, तो ये इंडस्ट्री एक मौका देती है हर एक बंदे को। अगर उसने हार्ड वर्क कर लिया ना अपने लाइफ में, 2 से 3 साल लगातार 12 से 14 घंटे काम कर लिए ना, तो उसके ड्रीम पक्का पूरे होंगे होंगे। ये इंडस्ट्री इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री है। सर एक बार क्या होता है कि पिकासो का नाम तो सबने सुना होगा, बिल्कुल जी। बहुत बढ़िया पेंटर था वो। हम्म, हम्म,
तो एक महिला उसकी बड़ी दीवानी थी। हाँ जी। जब वो चित्र बनाता था तो वो उसकी बड़ी दीवानी थी और उसने एक ड्रीम सेट किया कि मुझे पिकासो से मिलना है। पिकासो कुदरती किसी वो शहर में आया था और वो किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी, देखा भीड़ इकट्ठी हुई है, बोले किसी और पिकासो आया हूँ। बस फिर क्या था, वो रिश्तेदारी भूल गई, दौड़ती भीड़ को चीरती हुई पिकासो के पास पहुंची, कहती मुझे ऑटोग्राफ दीजिए और कुछ बताइए, कुछ तस्वीर बना के दीजिए। पिकासो ने कहा कि देखिए यार, मैं अभी बिजी हूँ और इस समय पिक्चर बनाने का ये समय नहीं है, तो ये काम करना बाद में मिलना। बोला इतने वर्षों से मैंने मिशन बनाया हुआ था आपसे मिलने का और आज अचानक पूरा हुआ है और इस मौके को मैं हाथ से नहीं देना, मतलब गवाना नहीं चाहती। आप मुझे ये बताइए कि कुछ तो बना के दीजिए, ऑटोग्राफ दीजिए और एक पिक्चर बना के दीजिए। छोटी सी एक डायरी थी पिकासो की जेब में, छोटा सा कागज था, उसके ऊपर विद इन 30 सेकंड उन्होंने कुछ ड्रॉ किया और नीचे लिख दिया कि ये जो पिक्चर है ये 1 मिलियन की और अपने सिग्नेचर कर दिए। ऐसा कैसे हो सकता है? वो भागते भागते अपने रिश्तेदारों के घर पे गई, रिश्तेदारों के घर पे गई और कहा मैं लेट इसलिए हुई थी तो वहां पिकासो आया था और ऐसा ऐसा उन्होंने देखिए, ये उन्होंने कहा ये 1 मिलियन की पिक है। तो वो कहते हैं तेरे से जान छुड़ाने के लिए उसने तुझे ये ऑटोग्राफ दे दी, पिक बना दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? वो बाजार गई वहीं से उठ के और उसका पहली बार उसने बताया कि ये पिक मुझे बेचनी है, ये जो चित्र है ये मुझे बेचना है। कितने का? तो पहला व्यक्ति जिसने उसकी बोली लगाई बोला 1 मिलियन। तो वो कहती है 1 मिलियन, बोले बेचनी अभी पैसा दे। बोले नो। वो भागती हुई फिर पिकासो के पास जाती है, कहती यार 30 सेकंड में 1 मिलियन का जो चित्र है वो आपने कैसे बनाया? मैं आपकी शिष्य बनने के लिए तैयार हूँ, मुझे कम से कम 1 वर्ष में ही ये सिखा दीजिए कि 1 मिलियन की पिक्चर कैसे बनती है। अगर इतना नहीं हो सकता तो कम से कम $100 $200 की पिक्चर के बारे में बता दीजिए। तो पिकासो ने कहा कि ये जो 30 सेकंड में $1 मिलियन की जो मैंने चित्र बनाया है, इसको सीखने के लिए मैंने जिंदगी के 30 वर्ष दिए। वही तो है, बिल्कुल सही। तू कितना समय दे सकती है? कहती इतना तो समय भी नहीं बचा मेरे पास। कहने का मतलब है कई बार क्या होता है, एक बंदा जो फील्ड में होता है, जैसे कोई व्यक्ति 10 साल से कंटिन्यू फील्ड में है तो उसने 10 साल से बहुत बड़े प्रॉब्लम फेस किए हैं, कई बार जीरो हुआ, कई बार ऊपर हुआ। तो आज की डेट में नेटवर्कर को ना नेटवर्कर से ही प्रॉब्लम है, वो उसकी ही टांग खींच रहा है। सही बात। ठीक है, पहले क्या होता था, कुत्ते को डर होता था बाघ से, बाघ को डर होता था शिकारी से और बिल्ली को डर होता था कुत्ते से। लेकिन अब समय चेंज हो रहा है, आज की डेट में नेटवर्कर का दुश्मन और कोई नहीं, नेटवर्कर ही है। उसको ये प्रॉब्लम होती है यार अपलाइन मेरे से ज्यादा क्यों कमा रहा है? बहुत बढ़िया। कोई नहीं देखता इसने इसको 10 साल दिए इस इंडस्ट्री को, वो तेरे से ज्यादा जानता है। एक व्यक्ति उतना ही कमाता है जितना का वो नॉलेज गेन करता है, जितने का उसको। क्या लगता है कि वाई एमवाईएल की एमवाईएल क्यों एक डिफरेंशिएट क्रिएट करती है मार्केट से? सर मेरा जो तजुर्बा ये कहता है कि मैं अगर एमवाईएल कर रहा हूँ तो जो तजुर्बा प्रोडक्ट को लेके, मार्केट को लेके आपके पास है, तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। उसमें मैं भी शेयर करता हूँ कि वो चीज को मैं भी अच्छी तरह फील कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट अच्छे हैं, सर्विस अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन एक चीज मैंने आकर यहाँ देखी कि सर मेरी जिंदगी का ये तजुर्बा है कि एक डकैत हो, एक चोर हो, वो चोरी से भी धन इकट्ठा करे ना, तो लास्ट मंजिल उसकी ये होती है कि उसको वो ये चाहता है, डिमांड करता है कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें। मतलब हर इंसान, चाहे चोर है, चाहे गुंडा है, चाहे लुटेरा है, हर इंसान का मकसद एक ही है कि आई वांट रिस्पेक्ट। एमवाईएल में मैंने एक चीज देखी सर, आज जब जितने का बंदा प्रोडक्ट लेता है, मतलब जितना पैसा देता है, अगर किसी ने 2000 दिया तो उसको 2000 के बदले में पक्का इनवॉइस मिल गई और उसको 2000 का प्रोडक्ट मिल गया। तो जब मैंने किसी को प्रोडक्ट दिया, मतलब 2000 का दिया, 5000 का दिया या 500 का दिया, उसको सामने बिल मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया ना, मैं दूसरे दिन उससे मुंह नहीं चुराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जितना लिया था उतने का उसको प्रोडक्ट दे दिया, प्लस मुफ्त में एक अपॉर्चुनिटी दी है। अच्छे लोग जिन्होंने मार्केट को फेस किया और वो जिन्होंने अपना आज मतलब इतने लोगों का नेटवर्क तैयार कर दिया, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, उन लोगों का साथ मिलता है, उनका एक्सपीरियंस सुनने को मिलता है। ठीक है, तो मुझे एक चीज लगी कि प्रोडक्ट बेस में कि यहाँ पे इज्जत इंसान की बरकरार रहती है। हर मतलब मुंह छुपाने की किसी से जरूरत नहीं है आपको, और हर इंसान की, जैसे मैंने बताया कि लास्ट डिमांड एक होती है कि मेरी रिस्पेक्ट होती है। तो सर वो एमवाईएल में खास करके ये चीज है, प्रोडक्ट के साथ साथ ना लोगों की जब प्रोडक्ट जितना पैसा देते हैं उसके सामने प्रोडक्ट मिल जाता है, प्लस प्रोडक्ट का जब असर उसके ऊपर पड़ता है, ठीक है, तो बंदा जो है ना सर दुआएं देता है, इज्जत करता है। हमारी मार्केट में एमवाईएल में आने से बाद मतलब नेटवर्क इंडस्ट्री में इज्जत जो है वो पहले अगर 100% थी तो यहाँ आके 101 105 हुई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब लायबिलिटी नहीं आती, सिर्फ एक चीज लगता है कि मैंने किसी को अगर उतना पैसा दिया तो मैंने प्रोडक्ट दिया है, मतलब जेन्युइन कंपनी जिसको हम कह सकते हैं, वी आर नॉट मनी सर्कुलेशन। बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना समय दिया आज।